तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हिंदी का पहला क्वेश्चन क्या है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि संसार की जो प्रमुख भाषाएं दोस्तों उसमें हिंदी का स्थान कौन सा है। देखिए विश्व में लगभग दोस्तों 3000 से अधिक भाषाएं हैं और भी ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ आपको बता दें कि दोस्तों अगर हिंदी की बात करते हैं ये आकृति या रूप के आधार पर दोस्तों वियोगात्मक या विशिष्ट भाषा है, ठीक है, समझिएगा। और हिंदी का जो परिवार है दोस्तों वो भारोपी परिवार की भाषा है। क्या हिंदी कौन से परिवार की है, भारोपीय। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा है किस प्रकार परिवार की भाषा, हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, ठीक है। और आपको अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि हिंदी का स्थान कौन सा है विश्व में, दोस्तों देखिए पहले तीसरा था। पहले दोस्तों क्या था कि पहले नंबर पे दोस्तों आपकी मंदारिन थी, चीनी थी, फिर इंग्लिश थी दोस्तों। अब क्या है तीसरा था दोस्तों। मगर अब दोस्तों बता दें कि हिंदी अपने द्वितीय स्थान पे है, तो दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, दूसरे स्थान पे, ठीक है। और देखिए और आपको बता दें दोस्तों कि जो अगर हिंदी की बात करते हैं दोस्तों हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कितनी बोलियां आती है, लगभग 18 बोलियां आती हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। भोजपुरी सबसे ज्यादा बोली जाती है और हिंदी की एकमात्र बोली है दोस्तों, ठीक है, सॉरी है ना, बोलियां 18 हैं। और आपको बता दें हिंदी की एकमात्र दोस्तों बोली है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा मिला है, उसका नाम है मैथिली। क्या दोस्तों, मैथिली। दोस्तों कौन सी भाषा है, कौन सी बोली है, मैथिली। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई है, तो याद रखेंगे एकमात्र हिंदी की बोली कौन सी है, मैथिली, जिससे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा प्राप्त है। और सबसे ज्यादा कौन सी है, तो दोस्तों भोजपुरी। और आपको बता दें कि दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को दोस्तों क्या हुआ था, आपके जो हिंदी है दोस्तों उसको राजभाषा घोषित किया गया था। और 10 जनवरी को दोस्तों हम मनाते हैं क्या, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी, ये भी याद रखें, क्वेश्चन पूछा था इसलिए हमने बता रहे हैं दोस्तों कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि 10 जनवरी 1974 को दोस्तों क्या हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन होता नागपुर में, इसलिए प्रतिवर्ष दोस्तों 10 जनवरी को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ। दोस्तों हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ दोस्तों, तो आपको एक चीज बताना है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए हिंदी की मानक भाषा किसको बोलते हैं, तो खड़ी बोली को। दोस्तों किसको बोलते हैं, खड़ी बोली को बोलते हैं। मानक क्या होता है दोस्तों, जिसका प्रयोग दोस्तों शिक्षा प्रशासनिक क्षेत्र कार्यालयों में किया जाए वो मानक हो जाती है। मानक रूप से मतलब कि एक सैद्धांतिक रूप से मतलब कि चुनी गई, ठीक है। तो ये मानक भाषा होती है हमारी कौन सी, खड़ी बोली है दोस्तों। क्या, खड़ी बोली। और खड़ी बोली दोस्तों किस हिंदी के उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, ठीक है। क्या आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली, ये भी याद रख लेंगे। तो याद रखना खड़ी बोली क्या है, आपकी मानक भाषा है, ठीक है। चलिए अगला है चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ण में आते हैं। दोस्तों आपको पता होगा, एक सूत्र आपने सुना होगा, इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु। देखिए ई से छोटी ई, बड़ी ई, और चू से क्या होता है, चावर वाले चा से झा, और या से यग, और सा से सीटी वाले, सभी क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। इच ऐसा नाम तालव्य दोस्तों, ठीक है। आपको पता कंठ कौन से होते हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा दोस्तों, का वर्ग वाले का खा गा घा ना, ये कंठ होते हैं। दंत कौन होते हैं, उपनाम होस्ट, तो पा फा बा, और ऊ बड़ा ऊ दोस्तों दंत होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सी वर्ग क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर हम वर्ष वर्ण की बात करते हैं दोस्तों, तो आप कौन सा होता है, रा होते हैं और सा होता है, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। क्या, वायु का समानार्थी शब्द नहीं है दोस्तों। तो इसमें कौन सा नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए समीर होता है, अनिल भी होता है, और मारुत भी होता है, मगर समर नहीं होता दोस्तों। समर क्या होता है, समर दोस्तों किसको बोलते हैं, समर का आशय होता है युद्ध से, युद्ध है ना, समर युद्ध, रण जंग, ये सब किसके हैं, समर दोस्तों। ये युद्ध हो गया, जंग हो गया, है ना, और ये सब चीजों से संबंधित तो समर नहीं होगा दोस्तों। और देखिए अगर दोस्तों समझ लेना, यहाँ पे अनिल जहाँ अनल होता है दोस्तों, तो वो आग का होता है, अनल आग का होता है ना। तो ये चीज भी याद रखेंगे। कभी कभार थोड़ी थोड़ी सी चीजों से हमें कंफ्यूजन होती है, तो वो चीज आप अपने डाउट क्लियर करते चलिए। तो समर नहीं होगा दोस्तों। बाकी मारुति नंदन आपको पता हनुमान जी को बोलते हैं, है ना, तो वो चीज समझिएगा। चलिए अगला है पुष्कर का अर्थ होता है दोस्तों। पुष्कर क्या होता है, ये देखिए आपके क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पुष्कर मतलब आपको पता है कि पुष्कर किसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, तो सरोवर का पर्यायवाची होता है दोस्तों। वैसे पुष्कर क्या है दोस्तों, आपको पता है एक राजस्थान में जिला भी है पुष्कर, ठीक है। तो वो चीज भी याद रखेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, पुष्कर का मेन मकसद क्या होता है, सरोवर यानी ताल को हम पुष्कर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा। अनुकूल का मतलब विरुद्ध
विरोधी शब्द क्या होगा आपको पता है, अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल। आपने नदी नाव पढ़ा होगा, उसमें अनुकूल धारा के अनुकूल बहती है, धारा के प्रतिकूल बहती है, तो ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। तो अनुकूल का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिकूल हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा दोस्तों। देखिए न्याय का विलोम क्या था, अन्याय का न्याय हो जाएगा दोस्तों, अन्याय का हो जाएगा न्याय हो जाएगा। नकली का असली होता है दोस्तों, आपको पता होगा, नकली का असली हो जाएगा, और नियमित का अनियमित हो जाएगा। तो ये सभी चीजें हमने बता दी, चारों बता दिया दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अल्पहारी क्या होता है, जो थोड़ा खाता है, क्या मतलब, जो कम खाता हो, अल्प खाता हो, जो कम खाता हो उसको अल्पहारी बोलेंगे। तो यानी जो कम खाता हो दोस्तों, यूपीएसआई क्वेश्चन है। और जो फल खाता है उसको तो फालाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये फालाहारी बाबा, मतलब ये केवल फल ही खाते हैं, ये चीज समझिएगा, केवल फल खाते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। क्या तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए क्या है, देखिए तेनालीराम ने कहीं सुना था, क्या कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो ये चीज आपको बताना है कि इसमें दोस्तों क्या है, गलत क्या है, क्या दोस्तों कि गलत क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए तेनालीराम ने कहा कि, देखिए की नहीं होगा दोस्तों, की होगा, छोटी की होगा, है ना, यहाँ पे की होगा, तो ये गलत हो रहा। और देखते दुष्ट भी गलत लिखा दोस्तों, दुष्ट कैसे लिखा जाता है, ये दुष्ट खटकोड़ा वाला का होगा। तो हमें पता है कि तेनालीराम ने कहीं सुना था, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये की होना चाहिए, की छोटी की ना, एक दुष्ट भी गलत लिखा दोस्तों, यही हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर मतलब अच्छे से सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए मालिक, मालिक का मालकिन, ये तो पुल्लिंग ही है। मालिक क्या है दोस्तों, ये पुल्लिंग है। ठीक है, मालिक मालकिन, कहार कहारिन, पाठक पाठिका, है ना, योगिनी दोस्तों, योगी का योगिनी, तो ये ही हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। क्या है, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, पानी शब्द का वचन क्या है दोस्तों। ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है, पानी शब्द का वचन क्या होता है दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि पानी क्या है दोस्तों, सदैव और सदैव एक वचन होता है। क्या, एक वचन ही होता है दोस्तों, पानी का कोई वचन आप नहीं बना सकते हैं। तो सदा एक वचन रहने वाला है, पानी का पानी होगा, ऐसा नहीं कि पानी पानी हो गया, है ना। सही मैंने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। देखिए पानी पानी मतलब बहुवचन नहीं है, पानी ही बहुवचन है, पानी ही उसका एक वचन है, मतलब पानी हमेशा सदा एक ही वचन रहता है। ठीक है, ये चीज याद रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है दोस्तों। आपको पता है कि पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मगर अति उत्तम पुरुष कुछ नहीं होता। तो यही हमारा बिल्कुल भ्रामक आंसर है, यानी अति उत्तम पुरुष, ये बिल्कुल ही गलत होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जागना मूल रूप से क्रिया का प्रेरणार्थक रूप होगा। दोस्तों देखिए आपको पता है कि जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो 2 तरीके होती हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक होता है द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर हम प्रथम प्रेरणार्थक में दोस्तों आना या लाना जोड़ के दोस्तों बना देते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक आना या लाना जोड़ के, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे बनता है, उसमें वाना जोड़ देते हैं तो द्वितीय बन जाता है। ठीक समझिएगा, जब किसी भी शब्द के लास्ट में वाना मिले समझिए वो द्वितीय प्रेरणार्थक है, और किसी शब्द के शुरुआत में दोस्तों जो शुरुआत 2 अंक होते हैं उसमें बड़े आ की मात्रा लगी तो वो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी। जैसे जागना का जगाना हो जाएगा, जगाना, तो देखिए बिल्कुल से हमारा जगाना, तो यही हमारा क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक। देखिए दोनों लास्ट के 2 अंक लेंगे, उनमें दोनों में बड़े आ की मात्रा पाई जा रही है दोस्तों। यानी देखिए जागना था, आना जोड़ दे, इसमें जागना था, आना जोड़ दे, जगाना हो गया, यानी आना या फिर लाना जोड़ के हम प्रथम प्रेरणार्थक बना देते हैं। और देखिए जगवाना दोस्तों, ये जगवाना दोस्तों बिल्कुल ये द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर द्वितीय पूछता तो ये सही होता, मगर यहाँ पे पूछा प्रथम प्रेरणार्थक, तो याद रखिएगा प्रथम प्रेरणार्थक कौन सा हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और कभी कभार दोस्तों ये एक शब्द में फिर के पूछते, जैसे कि माता ने पिताजी से खाना बनवाया, तो किसी चीज से कोई काम करवाना वो भी आपका प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो याद रखेंगे हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 वाक्यों में से उस सही वाक्य विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा होती है दोस्तों, क्या दिन भर वर्षा होती है दोस्तों, इसमें क्या है, मतलब दिन भर वर्षा हो रही। देखिए वर्षा होती है दोस्तों, है ना, होने की विशेषता क्या है कि दिन भर हो रही, क्या हो रही दोस्तों, दिन भर हो रही दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, तो ये क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण, और कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वर्षा होती है दोस्तों, एक
काम हो रहा है, होने की क्रिया कैसी है कि दिन भर हो रही दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। चलिए अगला है सद्भावना में समास कौन सा दोस्तों, सद्भावना, सद है जो भावना, ठीक है, क्या दोस्तों, सद्भावना मतलब सच्ची भावना को हम सद्भावना बोलते हैं। इसमें विशेष विशेषण का संबंध आ रहा है दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा कि सच्ची भावना दोस्तों, भावना कैसी होनी चाहिए, भावना की विशेषता क्या होगी, सच्ची होनी चाहिए, सच होनी चाहिए दोस्तों। ये चीजें किसमें जाता है, जहां पर विशेष विशेषण का संबंध होता है दोस्तों, वो क्या होता है आपका कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास, ठीक है। तो याद रखें द्विगु में क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची होता है। तत्पुरुष समास आप जानते हैं कि कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है। अव्ययी स्वभाव समास इसका प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें विशेषण विशेष का संबंध पाया था, इसीलिए यही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, कर्मधारय समास वेरी मतलब इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला है वीर रस का। देखिए वीर का क्या क्या था, हमने बताया था वीर का क्या उत्साह बढ़ाते हैं दोस्तों, याद रखना उत्साह हो जाएगा वीर रस का, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्साह हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये आपका पूरा का पूरा दिया गया है पैराग्राफ। भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में से रविन्द्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखनी शुरू की तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियां हमें दे दी। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि के ही वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव पर भंग आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिससे दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों यहां से याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने उसकी भरपूर निंदा की। इतना उनका विरोध इतना तीव्र था कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस की, तो नाइटहुड, ये याद रखेंगे, ठीक है। और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, ये भी पूछा था कि 2 देशों का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का क्या था, अमार सोनार बांग्ला की रचना की। और सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक रहा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ। देखिए पैराग्राफ छांट करना, मगर हमको याद हो गया कि भैया उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। कहां, बंगाल कलकत्ता ना दोस्तों। देखिए 7 मई 1861 को दोस्तों कहां पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक, कलकत्ता में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे, हमने पढ़ा था, क्या आया था दोस्तों, ब्रह्म समाज के नेता थे, और ये भी ब्रह्म समाज से संबंधित थे, ठीक है। तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। सत्यशोधक समाज का होता है ज्योतिबा फूले ने। रामकृष्ण मिशन का आप बताइएगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको पता होंगी, ठीक है। चलिए अगला है जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे दोस्तों, तो यही स्वयं थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। और आपको पता है कि इन्होंने बांग्लादेश का भी अमार सोनार बांग्ला भी लिखा था दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है दोस्तों, तो आपको पता होगा किसकी है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी की है। अतीत के चलचित्र, ये एक रेखा चित्र है, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों स्मृति की रेखाएं मेरा परिवार भी इन्हीं की ही है। वहीं बात कर ले दोस्तों अयोध्या सिंह हरिऔध की दोस्तों, तो इनकी एक रचना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिय प्रवास है, अयोध्या सिंह हरिऔध द्वारा लिखा गया। इसके अलावा दोस्तों वैदेही वनवास बहुत बार पूछाता है, तो याद रखेंगे कुछ रचनाएं बता दें अयोध्या सिंह हरिऔध से दोस्तों। वैदेही वनवास हो गया, ठीक है, वैदेही वनवास हो गया दोस्तों। पारिजात हो गया, क्या दोस्तों, पारिजात, क्या पारिजात हो गया दोस्तों, वैदेही वनवास हो गया, है ना, ये चीजें। और पद्म प्रसून, इस तरह चीजें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं बात कर ले सिया राम शरण गुप्त जी की दोस्तों, तो इनकी रचना है नकुल। आप समझेंगे क्या है दोस्तों, नकुल पूछी जाती है। और उसके अलावा दैनिकी, क्या दैनिकी दोस्तों, और उन्मुक्त, विषाद
और बापू, क्या उन्मुक्त विषाद और बापू, नकुल दैनिकी उन्मुक्त विषाद बापू किसकी है, सिया राम चरण जी की। चलिए अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनके बारे में ज्यादा क्या बताएं, आपको पता ही होगा, अनामिका हो गया, गीतिका हो गया, कुकुरमुत्ता अणिमा है ना, और अर्चना, जूही की कली, सरोज स्मृति। दोस्तों जूही की कली आपको पता है, इसमें सबसे पहले इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया था जूही की कली कविता में। चलिए तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर महादेवी वर्मा। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। दोस्तों आपको पता होगा अवधी का, और अवधी भाषा में दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तकें भी लिखी थी। आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, कि अवधी भाषा में ही दोस्तों इन्होंने अपनी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, रेखा चित्र आदि भी इन्होंने लिखा है। और दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे, तो शेख मोहिदी। ये भी पूछा था, क्या, शेख मोहिदी। और ये पूछा था दोस्तों ये किसके समकालीन थे, तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से सही जोड़े को चुनिए। दोस्तों सही जोड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए महादेवी वर्मा ख्याति बिल्कुल गलत है, नासिरा शर्मा दोस्तों है ना, त्रियाहट दोस्तों बिल्कुल सही गलत है, और जयशंकर प्रसाद यामा ये भी गलत। दोस्तों को पता है यामा जयशंकर की नहीं, महादेवी की है ना। और दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा, क्या सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखें दोस्तों कि चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत जी की ही है चिदंबरा दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। देखिए ख्याति किसकी दोस्तों, ख्याति जयशंकर प्रसाद जी की है ना। और त्रियाहट किसकी दोस्तों, अगर त्रियाहट की बात करते हैं मैत्रेयी पुष्पा जी की है, ठीक है। यामा आपको पता महादेवी वर्मा का, इसीलिए दोस्तों ये सब गलत था, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक, क्या डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं, हिंदी साहित्य का सलाहका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। दोस्तों अब देखिए सलाहका पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। दोस्तों क्या डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया है दोस्तों, ठीक, सलाहका सम्मान। और याद रखेंगे दोस्तों ये 1886-87 दिया गया, और इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके जेल वार्डन में पूछा गया था, कितने रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। और देखिए सबसे 17-18 की बात करें दोस्तों, जावेद अख्तर को दिया गया था, ये आपको पता होगा, ठीक है, तो याद रखेंगे हमारा रामविलास शर्मा जी हो जाएगा। चलिए अगला है कि व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यत के लेखक दोस्तों किस रचना के लिए दिया गया, किसकी रचना है, न भूतो न भविष्य। दोस्तों इसको बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों, किसकी है, न भूतो न भविष्य दोस्तों, तो किसकी, ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया है, तो याद रख लेंगे दोस्तों किसकी है, तो नरेंद्र कोहली जी की। किसकी, नरेंद्र कोहली जी की दोस्तों। इन्हें 2012 में दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया था इस रचना के लिए दोस्तों, क्या, इस रचना के लिए दोस्तों, ठीक है, तो याद रखेंगे। वहीं बात करें दोस्तों कुमार नारायण को, तो कुमार नारायण को हम पढ़ा चुके दोस्तों, आत्मजयी के लिए दोस्तों है ना 1995 में, और आम के पत्ते के लिए रामदरस मिश्रा जी को मिला है दोस्तों व्यास सम्मान, ठीक है। चलिए अगला है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं दोस्तों उसका चयन करें। तो आपको पता दोस्तों हमने बताया था, बहुत बार बताया, छत्र छाया होता नहीं है, उसमें बीच में चा लग जाता है, छत्र छाया सही होता है, क्या होता है, छत्र छाया सही होता है। जैसे दोस्तों छत्र छाया से होगा, छत्र छाया दोस्तों, छत्र छाया, तरु छाया तरुज छाया होता है, चा जरूर लगेगा है ना, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी का प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, तो क्या अनिवार्य दोस्तों इसमें भरना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में बहुत पूछाते हैं दोस्तों। हिंदी का पहचान नहीं, बिल्कुल गलत है। हिंदी का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य दोस्तों, बिल्कुल सही, हिंदी का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए दोस्तों क्या होता है, अनिवार्य होता है दोस्तों। चलिए और एक चीज बता दोस्तों,